एक समय की बात है। भारत देश में एक युवा लड़का था जिसका नाम सती था। उसका आदत था कि वो हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करता था और अपने किए गए गलत कामों पर सोचता रहता था। इसका मतलब था कि वो वर्तमान के आनंद को नहीं समझ पाता था और हमेशा चिंता और अनुशासन में रहता था। एक दिन सती ने सुना कि बुद्धा उनके बारे में जानते हैं, जो मन की शांति के बारे में प्रवचन करते हैं। सती ने फैसला किया कि वो बुद्धा को खोजकर अपने मन को शांत करने का तरीका सीखेगा। जब सती बुद्धा के आश्रम में पहुंचा तो वो उनके पास गया और कहा, हे महात्मा, मैं हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करता हूँ और अपने किए हुए गलत कामों पर सोचता रहता हूँ। मुझे मन की शांति के लिए सही तरीका सिखाओ। बुद्ध ने कहा, प्यारे सती, मन की शांति के लिए सही तरीका यह है कि आप वर्तमान के आनंद में जीवन जीने का तरीका सीख जाए। आपका मन एक अलमीरा की तरह है जिसमें हमेशा विचार और चिंता भर के रहता है। मन की शांति के लिए आपको अपने मन से चिंताओं और विचारों को दूर करना होगा और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सती कॉन्फ्यूज हो गया और बुद्ध से पूछा, लेकिन मैं अपने मन से चिंताओं को कैसे दूर करूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोला, यह बहुत ही सरल है मेरे प्रिय। अपने मन को एक कमरे के जैसा सोचिए। जब आप एक भरा हुआ कमरे में जाते हैं तो आपको अपने चीजों को खोजने में मुश्किल होती है, लेकिन जब आप समय निकलकर कमरे को साफ और समायोजित करते हैं तो चीजें खोजने में आसानी होती है। इसी तरह आपको अपने मन को भी साफ और समायोजित करके मन की शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सती बुद्ध के उपदेश को समझ गया और मन की शांति पाने के लिए प्राणायाम शुरू किया। उसने ये सीख लिया कि वर्तमान के आनंद पर ध्यान केंद्रित करके और भविष्य और फूलों के बारे में चिंता करते हुए मन से छुटकारा पा सकता है। इसी तरह सती ने मन की शांति और खुशी पाई। बुद्ध के प्रवचन हमें ये सिखाते हैं कि हमें वर्तमान के आनंद में जीवन जीने और भविष्य और फूलों के बारे में चिंता छोड़कर मन की शांति प्राप्त करने का तरीका सीखना चाहिए। हमारा मन एक अलमीरा की तरह होता है जिसमें विचार और चिंता भर के रहता है। इसी तरह हम अगर बुद्ध की बात पर अमल करेंगे और वर्तमान में जिएंगे तो हम भी अपनी अंदर की शांति का आनंद उठा पाएंगे और अपनी जीवन खुशहाल बना पाएंगे। थैंक यू। आई लव यू ऑल।